यहाँ के प्रशासन उसको पकड़ नहीं पा रही है। एक हम बात बता रहे हैं, इंडिया को देखिए, इस सेम घटना है वहाँ पे, एक दिन में आरोपी को इंडिया पुलिस बोल के मेंटली हैरेस करके मजबूर कर दिलक सुसाइड करे पर। ओकरे विषय में हमने नागरिक। नमस्कार दर्शक बिन, अपने अभी देख रहे बीरगंज चर्चा न्यूज और अभी हमने बानी सन बीरगंज के मेन जौन मुख्य कहा जाला घंटा घर तक। और यहाँ बहुत सारा बीरगंज के युवा और साथ साथ सब संस्था के युवा और विद्यार्थी साथी भाई लोग यहाँ नेपाल के लड़की जौन पढ़त रहा भारत देश में जाके और कुछ बाध्यता के कारण से फांसी लगावे पर मजबूर हो गई लड़की, वह विषय में यहाँ सरकार पर दबाव बनावेला, न्याय दियावेला यहाँ बहुत बड़का एगो भेला भइल बाटे। वही विषय में हम बातचीत करे जा रहा बनी। अपने का नाम बताओ। हमारा नाम मीरोज अहमद। यहाँ के विद्यार्थी भारत देश में जाके पढ़त रहा लेकिन कोनो कारणवश आत्महत्या करे पर मजबूर हो गए, ओकरा विषय में तनका डिटेल में जानकारी करें। डिटेल में एगो बहनी प्राकृति लमसाल कह के IIT यूनिवर्सिटी में उनकर पढ़ाई चलत रहे बीटेक डिग्री में। वहाँ के एगो सामाजिक संजाल में आई रहे एगो ऑडियो, एगो लड़का उनका संगे एकदम दुर्व्यवहार करके एकदम अनाप शराब बोल के मेंटली हैरेस करके मजबूर कर दिलक सुसाइड करे पर। ओकरे विषय में हमने नागरिक युवा समाज, पूरा बीरगंज नागरिक युवा समाज हमने दूगो घटना खातिर हमने आज जन खास में एगो रिंकू सदा बहनी कह के सिराहा के जन उनका संगे एकदम उनको के एकदम मेंटली हैरेसमेंट करके वो सुसाइड करके मजबूत हो गई। एगो प्राकृति लमसाल बहनी जन KIT यूनिवर्सिटी में पढ़ते नहीं, उनको भी मेंटली हैरेसमेंट करके उनको मजबूर करके सुसाइड करके मजबूर कर दी। अक्सर देखा जाला नेपाल के कोनो व्यक्ति पर इंडिया में घटना घट चला, चाहे और भी देश विदेश में कई घटना घटेला, लेकिन नेपाल सरकार ऊपर विशेष ध्यान न देवेला, ओकरा के देख के भी अनदेखा करेला। अपने लगन ए बार जोन यहाँ दबावपूर्ण जोन ए बार भेला खुले बनी लगन अपने लग के कैसन किस्म के सरकार पर दबाव बनावे चाहते हैं, कैसन किस्म के न्याय उ लोग परिवार के मिले के हमनी के सरकार पर दबाव विवाद सबसे पहले रिंकू सदा जन बहनी सिराहा जिला के बाड़ी उनकरा के एकदम न्याय देवे के पड़ल। उ घटना में का भइल बा कि उ घटना में लोग समाज के लोग पंचायती करके उ घटना के सामसुम पार देले बा। उ घटना एगो हमने सामाजिक संजाल में भी न्यूज में पढ़ते हैं जिनको एगो बलात्कार के घटना उनका कड़ा से कड़ा कार्रवाई होके के पड़ल। उ एगो बलात्कार के घटना जैसे घटना के समाज में बैठ के 2-4 गो लोग फरियाए वाला ई जन अगुआ लोग बा एकनी लोग के भी कार्रवाई होके के पड़ल। नेपाल सरकार गृह मंत्री जी हम ये आग्रह करते हैं। चलिए दर्शक बिन, और भी यहाँ बहुत साथी लोग बाटे, उन लोग से भी हम पूछताछ करें। दर्शक बिन, वैसे ही मैं जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पर एक मेरे मित्र है, आज जो यहाँ पे हो रहा है और क्या हो रहा है और किस तरह का न्याय के लिए दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर, उस सिलसिले में मैं बात करना चाह रहा हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रमेश यादव, मैं नेपाल विद्यार्थी संघ परसा के जिला अध्यक्ष। देखिए, जो उड़ीसा में घटना घटी उसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ रिस्पॉन्स किया। नेपाल के हर एक सेक्टर के लोग इस पे एक्टिव हुए, इस पे सेंसिटिव हुए, उससे बात हुआ और वहाँ पे कुछ इंडिया गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल के साथ नेपाल के जो लमसाल लड़की थी उसके न्याय की बात किया है। वहाँ पे उच्च स्तरीय एक छानबीन समिति भी बना हुआ है, वहाँ पे वर्क हो रही है। बट एक और से घटना के बारे में आज हम लोग आए हैं जो नेपाल में घटी हुई है, जो सिराहा के भगवतीपुर वार्ड नंबर 1 का एक दलित बालिका की घटना है। उसमें हम लोग एक बात क्या जाने, हम उस राज्य व्यवस्था में है, लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में। यहाँ पे वो राज्य है, जनता के लिए ही यहाँ के राज्य है, जनता के लिए घास पास कपास के हो या सुरक्षा के हो, धन की सुरक्षा हो, सबकी जिम्मेदारी राज्य लेनी चाहिए। उसी राज्य व्यवस्था में हम लोग जनता के लिए, जनता से चुन के हम लोग शासन के लिए हम लोग बैठाते हैं। इस राज्य में अगर कोई दलित हो या कोई धर्म हो या कोई जात हो, कोई गरीब हो धनिक हो, इससे कोई भेदभाव रखने की हमारे संविधान और इस राज्य व्यवस्था में नहीं है। फिर भी विडंबना पूर्वक हम लोग को बोलना पड़ रहा है कि अपने ही देश में एक दलित महिला जो गरीब है उसको भेदभाव रख के उसको न्याय नहीं मिल रहा है। इस राज्य व्यवस्था में कोई धनिक हो या गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन सबको समान न्याय की व्यवस्था जिस राज्य में हो, उस राज्य में एक दलित के नाम पर अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा इस व्यवस्था पे बड़ा आंच और कलंक कुछ नहीं हो सकती, हमारा धारणा है। एक और चीज आपको बता देना चाह रहे हैं, उस महिला जो बालिका का रेप हुआ है वो घर में शौचालय नहीं। देखिए उन लोग कितना पीड़ा से दैनिक जीवन में गुजर रहा है। हम लोग सोचने वाले मानवीय बात है, शौचालय नहीं, शौचालय के बहाने अगर वो बाहर जा रही है तो उसको जबरदस्ती उसको उठा के जाके रेप किया जा रहा है।
और उसके बाद वहाँ के हम एक बात और क्या बोलना चाह रहे हैं, वहाँ पे जो भी शासन व्यवस्था है, वार्ड है, गांव के अगुआ लोग है, नागरिक समाज है, वो लोग किस मिट्टी से है ये हम लोग को समझ से बाहर हो रही है। ये नेपाल की ही घटना है कि कहीं बाहर का ऐसे सस्पेंस डाल रही है, क्योंकि नेपाल जैसे जगह पे जहाँ पे राज्य व्यवस्था और कानून इतना एक्टिव है, उस जगह पे पंचायती व्यवस्था से ऐसे दर्दनाक घटना को दबाया जा रहा है, वहाँ पे रोका जा रहा है, पैसा से मिलाया जा रहा है। इससे बड़ा दुखपूर्ण कुछ नहीं हो सकती है। और वो गरीब दलित महिला को कानून भी अच्छा न्याय नहीं दे पा रहा है। अभी तक हम इंक्वायरी हो रही है, पकड़ाऊ जारी है, फिर भी यहाँ के प्रशासन उसको पकड़ नहीं पा रही है। एक हम बात बता रहे हैं, इंडिया को देखिए, सेम घटना है, वहाँ पे एक दिन में आरोपी को इंडिया पुलिस ने पकड़ लिया, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, सांसद में बात उठ गई, मीडिया के और नागरिक समाज के संघ संगठन के आम नागरिक के दबाव से वहाँ पे लगभग हम लोग फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं इस इंक्वायरी का, इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन का। बट नेपाल में घटा हुआ ये लगभग 7-8-10 दिन हो गया, अभी तक आरोपी फरार है। राज्य व्यवस्था पे उठ रही है, वहाँ पे शासन पे उठ रही है, वहाँ पे आम जनता पे बात उठ रही है, अगुआ समाज पे उठ रही है, विद्यार्थी संगठन पे उठ रही है, पुलिस प्रशासन पे उठ रही है। कहने का मतलब इस राज्य के जो राज्य व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, जो संविधान ने जो सब जनता का हक अधिकार का सम्मान रूपी देखा हुआ है, उसके विपरीत वहाँ पे काम हो रही है। इससे बड़ा क्या बोल सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं इस राज्य में हर एक जनता, हर एक नागरिक का समान अधिकार है, उन लोगों को समान न्याय मिले। यहाँ पे कोई गरीब, धनिक, जात, धर्म के नाम पे किसी को अन्याय, किसी के न्याय इस राज्य व्यवस्था में नहीं है। एक और कोई कर रहा है तो इसके सशक्त रूप में हम लोग खड़ा है, इसका कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है, ये उसका न्याय मिल के ही रहेगा। उसके लिए हम लोग आज खड़ा है, यहाँ पे हम लोग सामने रैली निकाल रहे हैं। अगर उस नेपाल के जो महिला थी, दलित महिला, उसको न्याय नहीं मिला, उसके लिए पूरे वीरगंजवासी खड़ा है, पूरे नेपाल के आम जनता खड़ा है। अगर राज्य व्यवस्था में कुछ लोग कूक कर रहे हैं, वो कूक के खिलाफ ये पूर्ण राज्य, इस राज्य का जनता है करके हम संदेश देना चाहते हैं। और एक बात बताइए, जैसे आप लोग ये शांति जो है, अभी शांति माहौल बनाकर आज के यहाँ पे आप लोग दबावपूर्ण जो वातावरण बना रहे हैं, अक्सर देखा जाता है कि नेपाल की कोई भी लड़की हो या घटना नेपाल में घटे या इंडिया में घटे, नेपाल सरकार उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता है। यहाँ का पुलिस प्रशासन भी कहा जाए तो जिस तरह आप बोले, और हम लोग सिलसिला में अगर यहाँ पर जो आप लोग शांत माहौल बनाकर अभी दबाव दे रहे हैं, अगर इससे अभी कुछ नहीं हुआ तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, इस राज्य के कानूनी व्यवस्था पे, निकाय पे हम लोग को पूरे भरोसा है। आज देश में अमन चैन है, इस राज्य व्यवस्था की वजह से, इसमें हम लोग दुमत नहीं है। मगर कोई जगह पे कुछ गलत लोग के कारण, जो सत्ता में हो या वहाँ पे दबदबा हो या गुमराह कर रहे हैं, प्रशासन को गुमराह करके इतना दिन रोके हुए हैं इस मुद्दा को दर्ता होने में, इसको निष्पक्ष छानबीन होने में, जो गलत किया हुआ आरोपी है उसको दंड होने में जो बाध्य हुए हैं, जो रुकावट बन के रुके हुए हैं, वैसे को हम लोग तह लगा के इस समाज को स्वच्छ करना पड़ेगा। साथ में एक बोलना चाह रहे हैं कि इस राज्य के कानून व्यवस्था पे हम लोग को पूरे भरोसा है, जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। नहीं मिलेगा तो इसमें जो कुछ लोग शामिल है, देखिए देश के राज्य पूरे व्यवस्था पे हम लोग उंगली नहीं उठा पाएंगे। हाँ, कुछ जगह पे हो सकता है वहाँ के जिला स्तरीय प्रहरी पे हो सकती है, स्थानीय दबाव हो सकती है, और कुछ लोग हो सकते हैं, उन लोगों को भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आपको एक टीवी चैनल के माध्यम से मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ। सोचिए, जो लोग इसमें लगे हुए हैं कि ऐसे गलत घटना को दबाने में, अगर उन लोगों के बेटी बहन के साथ ऐसा हो तो वो लोग क्या करते हैं। इसलिए अगर किसी और के साथ हो रहा है तो अपने पे लेके देखिए। जब तक हम लोग दूसरे का घटना अपने पे लेके नहीं देखेंगे, तब तक ये स्वच्छ सुशासन समाज के निर्माण कदापि नहीं कर सकते। चलिए, धन्यवाद। दर्शक बिन, हम भी अपने वीरगंज चर्चा न्यूज के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वास्तव में जो अभी पीड़ित है उसको न्याय देना पड़ा नेपाल सरकार को, और जो इस घटना में कुछ पैसे के लिए इधर उधर लोग कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी कड़ा से कड़ा सजाए नेपाल सरकार के तरफ से मिलना चाहिए कहकर हम भी बोलना चाहते हैं। आने वाले फिर से हम लोग अपडेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।